नमस्कार, स्वागत है आपका पी फॉर पहाड़ न्यूज़ में। एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी के बॉटनी डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड बैकडेट टैक्सोनॉमी विषय पर 2 दिवसीय वर्कशॉप शुक्रवार को शुरू हो गई। इस वर्कशॉप के पहले दिन पतंजलि हर्बल रिसर्च डिपार्टमेंट में बतौर वैज्ञानिक तैनात डॉक्टर भास्कर जोशी ने प्लांट टैक्सोनॉमी विषय पर डिटेल्ड लेक्चर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पौधों के वैदिक टैक्सोनॉमी विषय पर भी चर्चा की। उन्होंने वैदिक टैक्सोनॉमी की इम्पोर्टेंस बताने के साथ ही स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब भी दिया। इसके साथ ही बॉटनी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एस.डी. तिवारी ने बायोफ्लोरा की पहचान और उससे जुड़ी टेक्निकल जानकारियां साझा की। इस दौरान स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल भी कराया गया। वैदिक टैक्सोनॉमी के बारे में डॉक्टर भास्कर जोशी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। वैदिक टैक्सोनॉमी ये एक न्यू अप्रोच है प्लांट के नामकरण की, जिसमें हमने जो हमारे प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि मुनि जिस पद्धति से पेड़ पौधों का नाम उनके शारीरिक आकार, उनके रूप रंग और उनके औषधि गुणों के आधार पर करते थे, उसी सिद्धांत के आधार पर हम दुनिया भर के लगभग 3.5 लाख से ज्यादा जो पादप समूह हैं, जिसमें शैवाल हैं, कवक हैं और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये जितने प्लांट का ग्रुप है, इन पौधों का हम नामकरण कर रहे हैं। प्राचीन जो हमारी नामकरण की पद्धति है, जो बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एज वेल एज देयर मेडिसिनल यूजेस, उन्हीं के बेस पर हम पौधों का ये नामकरण कर रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि इस नामकरण की हमको क्यों जरूरत पड़ी। इस नामकरण की हमको ये जरूरत पड़ी कि जो यदि हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो जो 1753 में कैरोलस लिनियस ने दिया था, जो नामकरण की सबसे सटीक और सबसे सुप्रभावी और यूनिवर्सल जिसकी एक्सेप्टेंस थी, उसी के बेस पर जो है जब ये नामकरण शुरू हुआ था, तो पूरी दुनिया में पेड़ पौधों के जो पूरे नाम थे वो द्विनाम के जाने गए, जिसमें पहला नाम उसका वंश का नाम, दूसरा उसकी प्रजाति का नाम था, और उस नाम में जो तीसरा जो शब्द आता था, जिस वैज्ञानिक ने उस नाम को दिया, यानी कि उसकी जो साइंटिफिक अथॉरिटी थी, उसका वो नाम आता था। और पौधों की ये जो नामकरण थे, ये उनके बाह्य स्वरूप, उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर थे। लेकिन कालांतर में हमने ये देखा कि पौधों के नामकरण का जो ये स्वरूप था, ये बदलता गया, जो कि उनके मॉर्फोलॉजी पे न होकर के वो कहीं ना कहीं किसी भी मनुष्य के पर्सन के सम्मान में होने लग गया। इसके लिए हमने पूरा एक डेटाबेस बनाया था शुरू में। जब हमने पूरा डेटाबेस इकट्ठा किया, तो हमने देखा कि पूरी दुनिया में पेड़ पौधे कितने हैं और कितने उनके पर्यायवाची नाम है। तो हमने एक पूरे पौधों की एक चेकलिस्ट बनाई, जिसमें हमने ब्रायोफाइट से लेकर के एंजियोस्पर्म तक के लगभग हमको 14.5 पर्यायवाची यानी सारे बॉटनिकल नेम मिले। और इन बॉटनिकल नेम को जब हमने देखा, तो हमें ये पता लगा कि 50% जो नाम है, वो 50% नाम तो किसी न किसी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे हैं। लेकिन उनमें से जो 50% नाम है, वो बचे हुए 50% नाम किसी न किसी व्यक्ति के सम्मान में है। ठीक है, हम व्यक्ति विशेष के सम्मान की यदि बात करें तो बहुत अच्छी बात है। वनस्पति विज्ञान में जैसे बहुत बड़े वैज्ञानिक जैसे आपके लिनियस हैं, विलियम रॉक्सबर्ग हैं, बेंथम एंड हुकर हैं, और बहुत रिनाउंड जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, उनके नाम पर सम्मान देना, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है और यह बात होनी चाहिए। लेकिन कालांतर में जब ये नामकरण जब होते रहे, तो इसकी एक ट्रेडिशन ऐसा आया, जब रिसर्चर्स ने अपने गाइड के बेस सम्मान में पौधों का नाम रखना शुरू कर दिया, वंश और प्रजातियों के नाम रखने शुरू कर दिए। इवन तो छोड़िए, लोगों ने अपने दोस्तों के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पर, पत्नी के नाम पर, इवन अपने नौकर के नाम पर, नौकर को तो छोड़ो, अपने दुश्मनों के नाम पर भी पौधों के नाम रखने जब शुरू हो गए, जिसका उस पौधे से कोई संबंध नहीं है, उस पौधे की बाह्य आकृति से उसका कोई संबंध नहीं है, तो परम पूज्य आचार्य जी और परम पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में हमारा जो पतंजलि अनुसंधान संस्थान में हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे पूरे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी टीम है, जिसमें हमारे पास फाइकोलॉजिस्ट है, माइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रायोलॉजिस्ट हैं, टेरिडोलॉजिस्ट हैं और मॉडर्न जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं। तो हम सब लोग मिलके उन पौधों का एक सटीक मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर निकाल रहे हैं, और उन मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर के बेस पे हम इन पौधों का द्विनाम पद्धति आधारित संस्कृत भाषा के सिद्धांत के आधार पर, संस्कृत भाषा के आधार पर इन पौधों का हम पूरा नामकरण कर रहे हैं। और अभी तक हम लगभग 55,000 जो हमारा वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया है, उनमें हमने सारे पौधों का नामकरण किया है। वो इसका जो इनॉग्रेशन है अभी जो है आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में है, और पतंजलि से हमारे जितने फ्लोरा पब्लिश होते हैं, जैसे अभी राष्ट्रपति भवन का हमने फ्लोरा किया, जिसका अभी 2 नवंबर को भारत की जो राष्ट्रपति जी
यानी इसका इनॉग्रेशन किया। इसके अलावा हमारे जो भी रिसर्च पेपर हैं, उनमें जो है ये वैदिक नाम जाते हैं। तो यदि कोई ये पूछता है कि इसकी वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी क्या है, जो है एक्सेप्टेंस क्या है, तो एक्सेप्टेंस है कि हमारे जितने रिसर्च पब्लिकेशन है और हमारे जितने फ्लोराज हैं, उन सब में ये वैदिक नेम जाते हैं। और यहाँ तक कि जो बॉटनी का जो सबसे बड़ा जो हमारा जो सर्च इंजन है, प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑनलाइन पोवो, तो उन्होंने भी हमसे ये कह रखा है कि हमारे वेबसाइट पर जितने बॉटनिकल नेम है, यदि हम सबके वैदिक नेम आपने बना लिए हैं तो वो हमें दे दीजिए, हम अपनी वेबसाइट पर उन सारे नामों को शो करेंगे। और जैसे अपने सिस्टम, इस सिस्टम की हम खासियत की बात करें तो हमारे लिए इसमें पौधों के पर्यायवाची के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे मॉडर्न बॉटनी में हर प्लांट के पीछे ऑथरशिप होती है, अथॉरिटी होती है। इन वैदिक नामों में कोई ऑथर नहीं होगा, इसके पीछे कोई अथॉरिटी नहीं होगी। ये जो बॉटनिकल नेम है प्योरली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उनकी जो बाह्य आकार की है उन पे आधारित होंगे। और कुछ जो नाम है जो कि बहुत प्रचलित औषधि उपयोग है, आयुर्वेदिक उपयोग के आधार पे हैं, तो इन पौधों के नाम है। और इसमें हमने पौधों के पर्यायवाची नामों के लिए हमने कोई जगह नहीं रखी गई है। तो ये काम अभी चल रहा है, एक निरंतर प्रक्रिया है। तो हमें उम्मीद है बहुत जल्दी ये काम हमारा पूर्ण होगा और आप बॉटनी के इतिहास में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन जो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में पतंजलि के पूरे वैज्ञानिक कर रहे हैं। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी तो है ही खैर इसकी, और आने वाले समय में बहुत सारे विद्यार्थी अपने कुरिकुलम, अपने सिलेबस में इस वैदिक टेक्सोनॉमी को भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।